हे गाइस व्हाट्सअप हाउस गोइंग। और आज हम ये अल्तित फोर्ट आए थे तो सोचा आप लोग को भी दिखा दे। ये अल्तित फोर्ट का स्पेशल स्विमिंग पूल है जहाँ पर आइस स्केटिंग भी होती है। तो फोर्ट के अंदर इंटर होते ही ये बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत सा गार्डन है जहाँ से एकदम फ्रेश हवा आ रही है। ये जो घर है इसके बारे में मैं ज़रा आपको आपसी में बताता हूँ। हर चाहत का उन्वान वतन है, शान वतन, शायान वतन, दिले जिंदा। ये अल्तित फोर्ट है, 1100 साल पुराना किला। सो इल्ते बिल्ते दो नाम है, इल्ते बिल्ते यानी बल्ती लैंग्वेज। सो इल्ते बिगड़ते बिगड़ते अल्तित हो गया और बिल्ते बिगड़ते बिगड़ते बल्ती। ठीक है, इसका मतलब है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। इल्ते से अल्तित और बिल्ते से बल्तित। एज के हिसाब से ये 1100 साल पुराना है और बल्तित फोर्ट 800 साल पुराना है, यानी ये ओल्डेस्ट है, ये पुराना कदीम ज़माने का। इस फोर्ट को बनाने का मकसद, उस दौर में जंगें होती थी, हमले होते थे, सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरह के किले बनाया करते थे और बनाने वाले बल्तिस्तान से आए थे, यानी शिगर से। तो ये है बेसमेंट और गार्ड रूम। अंदर तहखाना है, जिंदान है, उस पर भी नज़र रखते थे। और बाहर से जो आते थे, ये मेन इंट्रेंस हुआ करता था इस फोर्ट का, इस किले का। जो बाहर से लोग आते थे उनको ऊपर भी नज़र रखते थे। और ये विंडो यहाँ से नीचे, उस तरफ से कोई दुश्मन हमलावर तो नहीं कर रहा है, सो उनको ऊपर भी नज़र रखना होता था। यहाँ होते थे गार्ड। ये है वाइन सेलर नीचे, ये वाइन सेलर है। यहाँ पे शराब की स्टोरेज होती थी। उस दौर में शराब पीते थे, माइनस टेम्परेचर 5 to 10, तो बॉडी को हीट अप रखने के लिए वो शराब इस्तेमाल करते थे। और दूसरा मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज भी शराब से करते थे, क्योंकि उस दौर में मेडिसिन नहीं होता था। तो ये है वाइन सेलर। तो ये है एक खड़ी कब्र। दिस इज द किचन। ये किचन हुआ करता था उस दौर में। महीने में एक दफ़ा जिरगा और कॉन्फ्रेंस भी यहीं पे लगता था, इसी हॉल में, और साथ साथ खाना भी बनता था। उस दौर में मेटल या लोहा बहुत कम मिकदार में मिलता था। लोग ज़्यादातर पत्थर के बर्तन बनाते थे। जो लोकल स्टोन, इसको हम बलोचदन कहते हैं बुरुशस के लैंग्वेज में। हुंजा में 3 लैंग्वेजेस बोली जाती है, लोअर हुंजा शेना एंड सेंट्रल हुंजा बुरुशस के, अपर हुंजा वखी। और तीनों लैंग्वेजेस टोटली डिफरेंट है, तीनों एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ठीक है ना। ये है स्टोरेज बॉक्स, यानी वॉलेट का, अखरोट का लकड़ का बना हुआ। इसको हम छगुर कहते हैं बुरुशस के लैंग्वेज में, छगुर। सो इसमें हम सर्दियों के लिए आटा, गंदम, मकाई वगैरह स्टोरेज करते थे, क्योंकि इसमें ख़राब नहीं होता था। सो ऊपर कई बर्तन, जिसमें छोटे बर्तन, जिसमें मेहमानों के ड्राई फ्रूट वगैरह रखने के लिए। और बीच का पार्ट जिसमें ग्रीन टी यानी कहवा चाय के लिए इस तरह के बर्तन इस्तेमाल हुआ करते थे। ठीक है ना। ये कश्मीरी पार्ट है वैसा। जब हमारा कश्मीर के साथ कनेक्शंस हुए, वहाँ से इस तरह के बर्तन आने लगे, पीतल के, तांबे के। ठीक है, फिर ऐसे बर्तन भी इस्तेमाल होते थे। सो कॉर्नर में ये है फ्रूट स्टोरेज, यानी इसको हम डब कहते हैं। मिशास की को इसमें हम डब कहते हैं। इसमें यानी उस दौर का फ्रिज। ठीक है, इसमें फल फ्रूट सब्जियां वगैरह रखते थे। हुंजा में तो आपको पता है ज़्यादातर मिट्टी के घर बनाते हैं। यहाँ पे माइनस टेम्परेचर 5 to 10, और दिसंबर जनवरी में बर्फबारी भी होती है। सो मिट्टी के घर बनाने से अंदर हीटिंग होती है, गर्मी होता है, सर्दियों में गर्म और गर्मी में ठंडा होता है। इस फोर्ट को, इस किले को उस दौर में इस हिसाब से बनाया है तकरीबन 7 पॉइंट का अर्थक्वेक को ये बर्दाश्त कर सके। अब 1100 साल में कितने जिलजिले आए होंगे, अभी तक ये फोर्ट टिका हुआ है। साल में छोटे बड़े 4-5 जिलजिले आते रहते हैं, क्योंकि इस रीजन में यानी जीबी में 3 प्लेट्स लगते हैं आपस में, हिंदुकश, हिमालयंस एंड कराकोरम। सो वी आर दिस टाइम इन द कराकोरम रेंज। ये जो पट्टी है कराकोरम रेंज की पट्टी। ठीक हो गया जी। दूसरा, ये दरवाजे छोटे हैं। ज़्यादातर लोग सवाल करते हैं कि दरवाजे छोटे क्यों हैं, क्या लोगों का कद छोटा होता था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग अच्छे खासे लंबे, तगड़े, मोटे। हमलावर आते थे, अटैक करते थे फोर्ट के ऊपर। जैसे ही दुश्मन आए, फोर्ट के अंदर एकदम से इंटर न कर सके। ठीक है ना। जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करे सर झुका के, तो उसका सर कलम किया जाए। और दूसरा, रिस्पेक्ट के लिए भी सर झुकाए। बिल्कुल मोहम्मद। So down there it's a punishment area. So this is the जिंदान। इसको तहखाना भी कहते हैं, जिंदान भी कहते हैं।
सो यहाँ पे पनिशमेंट होती थी कैदियों की, उनका हाथ पैर बांध के उनको यहाँ से नीचे डालते थे, यहाँ से नीचे फेंकते थे और ये कवर अप बंद करते थे, क्लोज। सो अंदर उनकी पनिशमेंट होती थी। अब हम जाएंगे इसमें। ये कमरा स्पेशल बच्चों और ख़वातीन के लिए। दूसरा ये फायर प्लेस यानी अंगीठी, इसमें आग लगता था, हीट होता था, ये कमरा गर्म, तो छोटे पैदाइशी बच्चे भी यहाँ रखते थे। जैसी हमलावर फोर्ट के ऊपर हमला करता था या अटैक करता था तो सबसे पहले बच्चों और ख़वातीन को दुश्मन से बचाना होता था। तो इसके नीचे से एक टनल गुजरती है, इसके नीचे से 8 फुट डाउन दैट टर्न आउट 200 फीट अपोजिट, यानी खुफिया रास्ता। इसको हमने टेम्पररी बंद किया है ताकि इसमें कोई न गिरे। जैसे ही मेन डोर से दुश्मन इंटर, इस टनल के थ्रू बच्चों और ख़वातीन को बाहर निकालते थे और दुश्मन से बचाते थे। तो ये कमरा स्पेशल राजा और रानी का बेडरूम, ये बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पे उनका बेड लगता था, यहाँ पे इस जगह में, और यहाँ नीचे बैठते थे। यहीं पे फायर, आग लगती थी, यहीं पे हीट, और खाना भी यहीं पे बनता था उनके लिए। सो इसको कहते हैं सनडाइल। ये सनडाइल है, वो ऊपर विंडो है, वहाँ से सूरज की रोशनी इसके ऊपर आएगी। जैसे ही सूरज मगरिब की तरफ जाएगा यानी शेडो बनती, इसकी ये साया घड़ी की सुई की तरह घूम जाएगी। सो इस हिसाब से सुबह दोपहर शाम का यानी दिन का टाइम अंदाजा लगाते थे। अब हम जाएंगे टेरेस पे, जो कि दरिया के सतह से 1200 फीट हाई यानी 1200 फीट हाई पे। दिले जिंदा का ईमान वतन, ए जान वतन, जानान वतन, ए गिलगित बल्तिस्तान वतन। टेरेस बालकनी, नीचे दरियाई हुंजा जो कि अताबाद लेक से स्पिलवे होकर आता है, साथ में शाराई रेशम सी पैक। ठीक है, ये दुनिया का 8वां अजूबा है सी पैक। वी गोइंग टू चाइना, यानी यहाँ से 4 घंटे में आप चाइना जाते हो। ये नीचे का पोर्शन का छत है। सो ये वॉच टावर, दिस इज द वॉच टावर। यहाँ ऊपर गार्ड्स होते थे, चारों तरफ नज़र रखते थे दुश्मन के ऊपर, क्योंकि पड़ोस से भी हमारे ऊपर अटैक्स होने का खतरा होता था, क्योंकि उनका मीर स्टेट अलग होता था, मुंजा का अलग मीर स्टेट होता था। साथ में नीचे गार्ड रूम भी है। और ये पीक जो है उल्तर 1, उल्तर 2, साथ में लेडी फिंगर। ठीक है, लेडी फिंगर की थोड़ी सी नोक नज़र आएगी। और ये दूसरा पीक है रकापोशी। और ये तीसरा पीक दीरान पीक है, दीरान पीक से दीरान। ठीक है, दरिया के उस पार नगर वैली, दरिया के उस पार नगर वैली और इस पार हुंजा वैली। ओके, वाइट वन इज द टॉप देयर बल्तित फोर्ट, वो बल्तित फोर्ट है। और ये अल्तित फोर्ट है। ये ऊपर लास्ट में जो आबादी है, लास्ट ट्रीज जो सफ़ेदे का दरख्त है, वो है ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट एरिया। ठीक है, हाँ, ये ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट एरिया है। सो अब हम जाएंगे इसकी बैक पोर्शन की तरफ। तो ये है पनिशमेंट वाली जगह, दिस इज द पनिशमेंट एरिया। जो कैदी इनके हाथ में आते थे उस दौर में, या जो सजावार होते थे, उनको यहाँ से नीचे फेंकते थे, मुजरिम को यहाँ से नीचे, फिर उनका बचने का कोई चांस नहीं होता, यानी सजाए मौत एहतियात के साथ। हम जाएंगे इसकी न्यू पोर्शन यानी बैक साइड, तो हम न्यू पोर्शन कहते हैं। सो ये इस फोर्ट का न्यू पोर्शन, यानी आज से 400 साल पहले जब इस्लाम आया, उससे पहले बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म, तो उस दौर के मीर ने एक खानका बनाया था। खानका फारसी का लफ्ज़ है, पैर हॉल, इबादत खाने को खानका बोलते हैं। तो ये फर्स्ट खानका है यहाँ का, जब इस्लाम यहाँ पे आया उस दौर में मस्जिद गौरस के नाम पे बनाया था। बिल्कुल, मस्जिद गौरस के नाम पे बनाया। ठीक है, अल्तित का कदीम आबादी 1000 कदीम आबादी, 1000 साल। ये जतक है, यहाँ पे कल्चरल म्यूजिक, डांस वगैरह इसी जतक में होता है। ये गेस्ट रूम यानी मॉडर्न, उस दौर का, ब्रिटिश के दौर के मॉडर्न है। ये अंगीठी है यहाँ पे आग हीटिंग के लिए। ठीक है, तो ये देखिए कुछ तस्वीरें लगी हैं, आप इस पिक्चर को कैप्चर करें। अल्तित का ये ओल्ड 100 साल पुराना
अब ये अल्तित फोर्ट इसकी फ्रंट लोकेशन है। अब ये लोकेशन और अभी बाहर देखें तो कितना चेंजिंग हुआ है, बहुत चेंजिंग। तो पूरी एक आबादी हो गई है ना। मैं क्यों न तुम्ही से प्यार करूं, इस मट्टी को गुलजार करूं। मैं क्यों न टू रोप्स हियर, दो पत्थर है यहाँ पे, एक ये एक वो अलग सा है। इस पत्थर से उस पत्थर पे 2 टाइम जंप देन बैक जंप, जो जंप पास करेगा वही गार्ड सिलेक्ट होगा, जो गिर गया सो मर गया। यानी दिस इज द गार्ड सिलेक्शन टेस्टिंग। अगर आपने दो दफ़ा जंप कंप्लीट किया, यू आर सेलेक्ट द गार्ड। अगर आप नीचे गए तो सो फिनिश। यानी ये गार्ड सिलेक्शन टेस्टिंग होती थी उस दौर में, कमांडो टेस्टिंग। रंग लहू के फूलों से ए जान वतन, जानान वतन, ए गिलगित बल्तिस्तान वतन। तुम ताज की सूरत सर पर हो। तो ये घर प्रिंस करीम आगा खान का है, जो मीर फुंजा के बेटे ने उन्हें गिफ्ट किया था।